कि अगर सजल अली इनकी वाइफ होती और आपकी बहू होती तो आपका क्या रिएक्शन होता या आपके क्या तासुरात होते। तो उनका ये कहना था कि अगर सजल अली मेरी बहू होती तो इस टाइम मैं बहुत खुश होती और इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होनी थी। इसी पे लोगों के कमेंट्स आए कि अच्छा हुआ है कि सजल अली इनकी वाइफ नहीं है, नहीं तो अलीज़े जैसा ही हाल कुछ इनका भी होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा चौधरी और आप देख रहे हैं विजन वाइब। नाजरीन, आज मैं शोबिज़ की नगरी से आपके लिए एक और लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि हमारे बहुत ही जाने पहचाने अदाकार फ़िरोज़ खान के बारे में है। तो नाजरीन, मैं आपको उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात बताऊँगी, आप एंड तक लाजमी देखिएगा। तो आप लोगों को सबको जैसा कि पता है कि उनकी पिछले दिनों में डिवोर्स और शादी टूटना और फिर कोर्ट के चक्कर और फिर बच्चों की कस्टडी ये सारे मामलात उनके साथ हो रहे थे। तो उनकी जो बीवी हैं अलीज़े सुल्तान, उनका कहना था, एक जगह पे उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में बताया, किसी इंटरव्यू में बताया कि ये तशद्दुद बहुत करते थे, मींस दैट हाइपर हो जाना, फिर पिस्टल दिखाना, बात बात पे पिस्टल की धमकी देना और असला दिखाना। तो ये चीज़ें ना, और काफ़ी मतलब चीखते चिल्लाते और ऊंची आवाज़ में बात करते और तशद्दुद, ये चीज़ें ना उनके बताने के मुताबिक कि इस तरह के तशद्दुद वगैरह और फिर मार पीट या फिर हाथ उठाना, ये चीज़ें सारी उनके बताने के मुताबिक हमें पता चली हैं। लेकिन एक इंटरव्यू में उनकी मदर जो हैं, उनकी वालिदा साहिबा जिनका नाम है सोफिया मलिक, ये भी एक अदाकारा हैं हमारे पाकिस्तान की और बहुत अच्छी अदाकारा हैं जिनका एक नाम है जो एक जानी पहचानी जाती हैं। तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अलीज़े ने ये बात की है, जैसे कि उनका कहना ये था कि साबिका बीवी अलीज़े सुल्तान कि उन्होंने अगर ये बात की है तो ज़रूरी नहीं है कि ये बात सच हो सकती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मतलब उसी के कहने का मतलब ये था, हमारी ऑडियंस ने, हमारे व्यूवर्स ने ये बोला था कि अलीज़े जो है अलीज़े तो उनकी साबिका बीवी हैं, उनकी जो बहन थी हुमायमा, उनकी बहन की वजह से ये डिवोर्स हुई है, उनकी फैमिली की वजह से डिवोर्स मुमकिन हुई है, अदरवाइज़ हो सकता है कि ना डिवोर्स होती। लेकिन उनका कहना, उनकी वालिदा का कहना ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुश्तरका फ़ैमिली की वजह से डिवोर्स नहीं हुई है, उनके आपस में कोई पर्सनली मामलात थे जिनकी वजह से डिवोर्स हुई है, उनका गुजारा नहीं हुआ कोई आपस की बात से, अगर अदरवाइज़ हमारे घर में उनके कोई भी इंटरफेयर नहीं करता था। लेकिन एक साइड पे उनकी माँ की ये सफाइयाँ, उनकी वालिदा साहिबा की ये सफाइयाँ, और दूसरी साइड पे जो अलीज़े हैं, उनकी साबिका वाइफ जो हैं, वो उनका कहना ये है कि मुश्तरका फ़ैमिली की वजह से हमारी डिवोर्स हुई है, हमारी आगे ज़िंदगी नहीं चल सकी तो हमें डिवोर्स लेना पड़ गई, अदरवाइज़ 2 बच्चों के साथ कौन डिवोर्स लेता है, कौन अपना घर ख़राब करता है। तो बच्चों के मामलात भी इनके काफ़ी कस्टडीज़ वगैरह, कभी फ़िरोज़ के साथ जा रहे हैं, एक बेटा और एक बेटी है इनके, जैसा कि सबको ही पता है। तो कभी फ़िरोज़ के पास एक बच्चा फ़िरोज़ के पास जा रहा है, एक माँ के साथ जा रहा है। तो ये जो टेंशन्स हैं ना, ये दोनों को ही फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि फ़िरोज़ खान को भी और अलीज़े को भी। तो इनकी फिर उस एक और चीज़ ऑडियंस ने जो नोटिस की थी, ऑडियंस ने ये कहा था, कमेंट्स काफ़ी आए थे कि इनके साथ सजल अली के साथ फ़िरोज़ के काफ़ी मामलात हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी क्लोजनेस है। तो मेरा ख्याल है कि दूसरी शादी जो है वो सजल अली के साथ करेंगे। सजल अली भी इस टाइम अकेली हैं, उनकी भी आपको पता है डिवोर्स हो चुकी है, तो वो भी इस टाइम तन्हा हैं, अकेली हैं। तो किसी ने पूछा था उनकी वालिदा साहिबा से, सोफिया मलिक से पूछा था कि अगर आप काफ़ी सजल अली को पसंद करती हैं, काफ़ी आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है, आपके बेटे की भी अंडरस्टैंडिंग है, तो इनका क्या सीन है। तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि इनकी शादी होने वाली थी, इनका शादी का प्लान था, लेकिन इनकी शादी फ़िरोज़ खान की शादी अलीज़े सुल्तान के साथ हो गई, जो कि नहीं चल सकी। तो फिर आगे से उन्होंने पूछा कि अगर सजल अली इनकी वाइफ होती और आपकी बहू होती तो आपका क्या रिएक्शन होता या आपके क्या तासुरात होते। तो उनका ये कहना था कि अगर सजल अली मेरी बहू होती तो इस टाइम मैं बहुत खुश होती और इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होनी थी। इसी पे लोगों के कमेंट्स आए कि अच्छा हुआ है कि सजल अली इनकी वाइफ नहीं है, नहीं तो अलीज़े जैसा ही हाल कुछ इनका भी होता। और काफ़ी उनकी बहन को भी बीच में लाया गया कि हुमायमा की वजह से इनकी सारी डिवोर्स का मामला बनाया गया। बहन भाई में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी जिसकी वजह से बीवी ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करती। तो लोग फिर ये चीज़ें भी आपको पता है कि मामलात ना बने
तो लोगों को बातें करने का मौका नहीं मिलता। अगर इस तरह के मामलात बन जाते हैं तो फिर आपको पता है लोग तो बातें करेंगे, लोग तो बातें करते हैं, फिर वो अपनी मर्ज़ी से बातें करते हैं। वो फिर ये नहीं देखते हैं कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है या क्या, कौन सच है कौन झूठा है, कोई भी नहीं करता। अपनी फैमिली नहीं ये चीज़ करती, तो लोग तो फिर लोग हैं। और लोगों ने काफ़ी बातें ये भी कही थी अजीब अजीब सी बातें लोगों ने कही कि अलीज़े अच्छा हो गया क्योंकि फ़िरोज़ खान जो हैं ये हाइपर बहुत ज़्यादा हैं और ये गुस्से वाले बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे ही इनकी वालिदा साहिबा ने काफ़ी सफाइयाँ देते हुए कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे बेटे हाइपर ज़रूर हैं, गुस्से वाले बहुत हैं। और लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि असला दिखाना या फिर बात बात पे पिस्टल दिखाना या फिर थप्पड़ मारना, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। औरत पे हाथ उठाने वाले नहीं हैं मेरे बेटे, हाइपर ज़रूर हैं, गुस्से वाले हैं, गुस्सा कर जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा जल्दी ही ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी उनकी प्रोफाइल्स भी, उनकी पिक्चर्स भी अपलोड होती रहती हैं इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, सज्जल और फ़िरोज़ खान की, तो जिसकी वजह से ऑडियंस को देखने को ये मिलता है। और फिर कमेंट्स भी पास करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कि अब लगता है सज्जल अली भी सिंगल हैं, यानी कि उनकी डिवोर्स के बाद वो भी सिंगल हैं, और फ़िरोज़ खान भी डिवोर्स के बाद अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की। तो ऑडियंस यही कमेंट पास कर रही है कि अच्छी बात है कि अब आप सज्जल और फ़िरोज़ खान की शादी हो जाए तो बेस्ट है, ये है वो है। तो नाज़रीन, जिसकी भी जो भी मामलात होते हैं, अब अलीज़े ने अपनी जगह पे ठीक कहा होगा, यानी कि उनको डिवोर्स लिया उन्होंने, तो उन्होंने कुछ तो विटनेस करने थे जिसकी वजह से वो डिवोर्स ले सकती थी। अदरवाइज़ ऐसे बगैर किसी मामलात के तो नहीं, कोर्ट में जाके कौन कहता है कि मुझे इससे कोई इशू नहीं है, मुझे तलाक चाहिए, ऐसे तो कोर्ट भी तलाक नहीं देता। और ना बीवी ले सकती है इस तरह तलाक, और ना शोहर दे सकता है, कि इस तरह तो कोई भी नहीं कह सकता। अब जजेस भी आगे से पागल थोड़ी बैठे हुए हैं जो कहें कि आपको इशू भी नहीं है फिर आप तलाक क्यों ले रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इशू तो हुआ होगा अलीज़े को भी जिसकी वजह से उसने तलाक ली है, और कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा फ़िरोज़ खान भी जिसकी वजह से तलाक दे चुका है और दे दी है तलाक। ठीक है, वो हाइपर होगा, मर्द की एक फ़ितरत होती है हाइपर होने वाली, लेकिन अब न जाने, हमें इस बात का नहीं पता, अंदाज़ा नहीं है गहराई के साथ कि इतना भी क्या हो गया था कि 2 बच्चों के साथ डिवोर्स लेनी पड़ी। वैसे भी बेसिकली ये जो शोबिस की शादियां हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती, ये सबको पता है। बहुत कम 98% जो हैं वो डिवोर्स ही होती है। कोई 2% जो होते हैं कपल जो सही चल जाते हैं, जो अपनी लाइफ को लेके अच्छा स्पेंड कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो बुढ़ापे में भी, ये शोबिस की नगरी जो होती है इसमें बुढ़ापे में जाके भी डिवोर्स हो जाती है, इनका नहीं पता चलता। या फिर किसी ने जवानी में डिवोर्स लिया तो वो एंड तक बुढ़ापे में जाके दूसरी शादी कर रहे हैं। तो इनकी जो शादियाँ होती हैं, इनकी ज़िंदगियाँ जो होती हैं ना, वो ऐसी ही होती हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोशिश ये किया करें कि अच्छे कमेंट्स पास किया करें, पॉजिटिव कमेंट पास किया करें, ताकि वो कमेंट्स पढ़ने में किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो अब है बारी आपकी, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमें बताएं कि ये वाकई इनकी कहानी सच्ची है या नहीं। आज शोबिज़ के हवाले से मेरी यही वीडियो थी आपके लिए, और इसके साथ हमें देखते रहिएगा विजन वाइब, और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।